नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण की बात कर रहे थे। मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण प्रत्ययों के विषय में किस प्रकार से हम विधान करते हैं के संदर्भ में भली भांति पूर्व की कक्षा में समझाया है। जो साथी पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं वह ध्यान रखें कि इससे पूर्व की एक कक्षा है। उस कक्षा में मैंने 3 प्रत्ययों को लिया था, तुमुन, तव्यत और त्रिच। पहले उसे देख लें और फिर इसके बाद में आज हम यहां पर अभ्यास कार्य कर रहे हैं कि धातु के साथ में जब हम तुमुन, तव्यत और त्रिच, ये जो कृत प्रत्यय हैं, इनका जब हम योग करते हैं तो किस प्रकार से उस धातु में परिवर्तन होते हैं, उस दृष्टि से इससे पूर्व वाली जो कक्षा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लें। विद्यार्थियों देखिए, यहां पर 3 प्रत्यय हैं, एक तुमुन है, एक तव्यत है और एक त्रिच है। इन तीनों ही प्रत्ययों में समान रूप से किसी धातु में परिवर्तन होता है। समान नियम, समान कानून, समान सिद्धांत काम करते हैं। इसलिए मैं पहले आपको तुमुन पढ़ाऊं, फिर तव्यत पढ़ाऊं, फिर त्रिच पढ़ाऊं। इस विस्तार से बचने के लिए हमने इस कृत प्रकरण में से इन 3 प्रत्ययों को लिया है। एक कक्षा में मैंने आपको बताया था क्त, क्तौतु, क्त्वा और तिन, इन 4 प्रत्ययों में जो समान नियम लगते थे उसके संदर्भ में हम बात कर ही आए हैं। देखिए, तुमुन प्रत्यय जो है इसका हम जानते हैं, पूर्व की कक्षा में बता चुका हूं। एक बार मैं आपको विषय से जोड़ दे रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है असुविधा नहीं हो। तुमुन का तुम शेष रहता है, तव्यत का तव्य शेष रहता है और त्रिच का त्रि शेष रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि तुमुन से बनने वाला जो धातु रूप है वह अव्यय है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके रूप नहीं चलते। और जो तव्यत प्रत्यय है, इससे बनने वाला जो धातु है उसके रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके संदर्भ में भी पूर्व की कक्षा में मैं आपको यह स्पष्ट कर चुका हूं। त्रिच प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। विद्यार्थियों, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ प्राप्त करने के लिए किसी धातु के साथ हम इस तव्यत प्रत्यय को जोड़ते हैं। और त्रिच प्रत्यय जो है वो वाला और वाली अर्थ का बोधक है। तुमुन प्रत्यय जोड़ करके धातु से हम अव्यय बनाते हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तुमुन प्रत्यय जोड़ करके हम धातु से अव्यय पद बनाते हैं, जिनका रूपांतरण किसी लिंग वचन के अनुसार नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। तव्यत प्रत्यय जोड़ करके किसी धातु को हम विशेषण बनाते हैं और त्रिच प्रत्यय जोड़ करके हम उसे संज्ञा बना देते हैं। मैंने आपको बताया था कि धातु के साथ जब तिगंत प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातु में से क्रिया प्रकट होती है, और धातु के साथ जब हम त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं, कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वहां पर धातु से अव्यय, संज्ञा, विशेषण इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पहली स्थिति में जब कभी आप किसी शब्द के अंत में तुम देखो, तव्य देखो या त्रि देखो, तो वहां पर आपको तुम देखो तो तुमुन प्रत्यय, तव्य देखो तो तव्यत प्रत्यय और त्रि देखो तो त्रिच प्रत्यय करना चाहिए। लेकिन संस्कृत प्रत्यय प्रकरण में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत के प्रत्ययों का जब किसी धातु या शब्द के साथ संयोग करते हैं तब वहां पर संधि नियम भी लगते हैं। और ये संधि नियमों से ये तुम जो है वो कई बार तुम बन जाता है। जैसे मैंने कहा करतुम, तो ये करतुम जब मैंने बोला तो आप इसको कैसे पहचानोगे कि इसमें तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने एक शब्द लिखा प्रष्टुम, तो प्रष्टुम में तुम नहीं है, तुम है। लेकिन ये तुम का तुम होना संधि के अधीन है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी शब्द के अंत में आप तुम देखो या फिर आप धूम देखो, जैसे दग धूम, धूम देखो, लब धूम,
जहां पर धुम देखो वहां पर भी तुमुन प्रत्यय आपको करना चाहिए। चौथा यह है कि किसी धातु के अंत में आपको ढूम की ध्वनि यदि सुनाई दे रही है तो वहां पर भी आपको तुमुन प्रत्यय करना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि तुम, धुम और धुम ये तुमुन प्रत्यय की पहचान है। तव्यत प्रत्यय में तव्य होता है, फिर टव्य हो जाता है, या फिर किसी शब्द के अंत में धव्य दिखाई दे रहा है, या किसी शब्द के अंत में यदि ढव्य दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको उस धातु के साथ तव्यत प्रत्यय समझना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये तव्य, टव्य, धव्य, ढव्य पुल्लिंग रूप हो सकता है। किसी धातु के अंत में तव्या हो सकता है, तव्या हो सकता है, धव्या या धव्या हो सकता है। किसी धातु के अंत में तव्यम, टव्यम, धव्यम, धव्यम भी हो सकता है। और इसका कारण यह है कि तव्यत प्रत्यय लगाने से उस धातु के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। त्रिच प्रत्यय में यदि आपको त्रिशेष दिखाई दे, जैसे मैंने आपसे पूछा कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो त्रिच प्रत्यय है, कहीं कोई शंका नहीं। इसी प्रकार कहीं आपको ट्री भी दिखाई दे सकता है, कहीं आपको ध्री दिखाई दे सकता है, या फिर कहीं आपको ध्री भी दिखाई दे सकता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसका ये तो मूल बता रहा हूं, इसका फिर ता दिखाई दे सकता है, ता हो सकता है, धा हो सकता है और ढा हो सकता है। ये मूल है जिसको हमने यहां पर नपुंसक कहा है, ये पुल्लिंग है। और तव्यत त्रिच प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसलिए किसी शब्द के अंत में आपको त्रि दिखाई दे, कहीं आपको यदि आपको ट्री दिखाई दे वो ढ्री, कहीं आपको यदि ध्री दिखाई दे, या फिर आपको कहीं पर ढ्री दिखाई दे, तो इसका मतलब वह जो शब्द है वह स्त्रीवाचक है। विद्यार्थियों, त्रि, ट्री, ध्री, ढ्री दिखाई दे किसी शब्द के अंत में आपको त्रिच प्रत्यय करना है और वह शब्द नपुंसक लिंग है। यदि किसी शब्द के अंत में ता, टा, धा और ढा दिखाई दे तो वहां पर ये वह शब्द त्रिच प्रत्यय से बने हुए हैं, लेकिन वह पुल्लिंग के हैं। और किसी शब्द के अंत में आपको त्रि, ट्री, ध्री और ढ्री दिखाई दे तो वह शब्द त्रिच प्रत्यय से ही बने हैं, लेकिन वह स्त्रीवाचक रूप है। इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका पहचान थी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इतना यहां से अभी मिटाऊंगा। अब देखिए, कुछ सामान्य नियम थे, उन सामान्य नियमों की हम पहले चर्चा करके आए हैं, इसलिए आज मैं उनका पृष्ठपोषण करने वाला नहीं हूं। आप लोग इससे पूर्व वाली कक्षा देखेंगे तो आपको वहां पर समझ आ जाएगा कि ये तुमुन, तव्यत और त्रिच प्रत्यय में कौन कौन से सामान्य नियम काम करते हैं। आइए विद्यार्थियों, मैंने यहां पर कुछ धातुएं लिख रखी हैं। इन धातुओं के साथ मैं इन तीनों प्रत्ययों को जोड़ूंगा और तीनों प्रत्ययों के जोड़ने से उस धातु का रूप कैसा बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अध धातु के साथ में जब मैं तुमुन प्रत्यय जोड़ता हूं तो याद करें, पूर्व की कक्षा में मैंने आपसे ये कहा था कि धातु के अंत में आया हुआ जो द है उसका त बन जाता है। साथ ही मैंने आपको यह भी कहा था, एक दृष्टि दी थी कि व्याकरण किसी शब्द को अपने नियमों के अनुसार चलाने के लिए या चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आप ठीक सुन रहे हैं, यह बात सर्वत्र लागू नहीं होती है। जैसे रुद्र धातु में द आ रहा है लेकिन वहां पर रोतुम नहीं बनता है, रोदितुम बनता है। तो मेरा विद्यार्थी वर्ग तोता नहीं बने, यही मेरी संकल्पना है। इसी के लिए मैं अहर्निश आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं और प्रयास करता हूं कि कहीं पर आपको किसी भी दृष्टि से संदेह में न रखूं। तो नियम यह था कि धातु के अंत में आया हुआ च और झ क बन जाता है, द का त बन जाता है, ध का द बन जाता है और धातु के अंत में यदि भ है तो उसका ब बन जाता है। लेकिन ये नियम, जैसे शुभ धातु है, शुभ धातु में शुभधुम नहीं बनता है, शोभितुम बनता है। लेकिन लब धातु में लभितुम नहीं बनता, लब्धुम बनता है। तो एक जगह तो भ का ब हो गया लेकिन एक जगह नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के नियम सार्वभौम होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन भाषा के मानक और अमानक रूप पहले आते हैं, व्याकरण उसका बाद में बनता है।
संस्कृत व्याकरण में ऐसे स्थलों को हमने अपवाद का नाम दिया, यह आप ध्यान रखें। चलिए, तो ये द जो था, इस द का मैं त बना दूंगा और ये तुमुन का क्या शेष रहा, बोलो तुम शेष रहा, तो ये शब्द डबल त हो जाएगा, आवर्तक जिसको कहते हैं, और ये अत्तुम बन जाएगा। अब आपसे कोई परीक्षक पूछता है कि अत्तुम शब्द में कौन सी धातु है, तो मित्रों अत्तुम शब्द में अद धातु है। अद जो धातु है उसका वो खाने अर्थ में आती है, जैसे अहम भोजनम अत्तुम गच्छामि, अर्थात मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं। मैंने आपको यह बताया था कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तो उसका जो अर्थ है वो के लिए हो जाता है, या फिर कदाचित कहीं कहीं पर को अर्थ भी आता है, उस विस्तार से बात करेंगे। ये कक्षा आप यदि सुन रहे हैं तो पूरे मनोयोग से सुने, अंत तक सुने। मैंने आपको कहा था कि यह जनः प्रत्ययान जानाति, जो व्यक्ति संस्कृत में प्रत्ययों को जानता है, तस्य कृते, उसके लिए संस्कृत वदनम, संस्कृत बोलना अतीव सरलम भवति। यतोहि प्रत्ययानाम सहयोगेन यदि वयम किंचित वाक्यम वदामः, कोई वाक्य बोलते हैं, चेत तत्वाक्यम सरलम भवति इति मन्ये, ऐसा मेरा मानना है। धातुओं के माध्यम से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, लेकिन प्रत्ययों में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आना चाहिए। चलिए, तो मैंने कहा अत्तुम। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अत्तुम है इसमें कौन सी धातु है, अद धातु है, कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है। यदि इस अत्तुम से अत्तुम में पूछे तो तुमुन है, और अद धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये शब्द बनेगा अत्तव्य। पुल्लिंग में बनेगा अत्तव्य, स्त्रीलिंग में बनेगा अत्तव्या, और नपुंसक में बनेगा अत्तव्यम, खाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिच प्रत्यय में अत्ता बन जाता है। अब देखो ऐसा कैसे हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि तुम वाले स्थान पर तव्य कर दो और तव्य वाले स्थान पर क्या कर दो, ता। मैं पुल्लिंग वाले रूपों को लिखूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पुल्लिंग के रूपों को लिखूंगा। इन दोनों शब्दों में तव्यत और त्रिच की जो सारणी होगी, इस सारणी में मैं तव्यत और त्रिच प्रत्यय के पुल्लिंग रूपों को लिखूंगा। स्त्रीवाचक और नपुंसक शब्दों का प्रयास आपको स्वयं को करना है। इस मस्तिष्क को जितना हम दौड़ाएंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जीवन में वह चीज उतनी ही स्थायी होती है। डार्विन का विकासवाद यही कहता है कि जीवन में जिस चीज का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह चीज उतनी ही बलवती होती है, बलवान होती है। तो आपको इस तरह से आपको स्वयं को अभ्यास करना है। अब ये अत्तुम तो अव्यय है, लेकिन अत्तव्य पुल्लिंग है, अत्तव्य स्त्रीलिंग है और अत्तव्यम नपुंसक है। अत्ता, अत्री और अत्री, खाने वाली। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब यहां पर अर्च धातु के साथ तुमुन जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा अर्चितुम, और यदि तव्य जोड़ देंगे तो ये शब्द बनेगा अर्चितव्य, अर्चितव्य, और यहां पर बनेगा अर्चिता। विद्यार्थियों, एक ही धातु थी, इस एक धातु से हमने तीन प्रकार के अर्थ लिए। अर्चितुम का अर्थ है अर्चना करने के लिए, जैसे अहम देवम अर्चितुम मंदिरम गच्छामि, मैं देवता की अर्चना करने के लिए मंदिर जाता हूं। या फिर मैं कहूं कि मया सरस्वती अर्चितव्या, मुझे सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और अर्चिता, अहम सरस्वत्याः अर्चितो अस्मि अर्चिता, मैं सरस्वती की अर्चना करने वाला हूं। अर्चिता अर्चना करने वाला, अर्चितव्य अर्चना करनी चाहिए, अर्चितुम अर्चना करने के लिए। इस प्रकार से हमें इन शब्दों का अर्थ जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि किसी शब्द विशेष को रट लेने से वह कुछ समय के लिए तो आपके मन मस्तिष्क में रह सकता है, लेकिन उसका यदि प्रयोग नहीं जानोगे तो निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद उसको हम भूल जाते हैं। तो शब्दों से प्रेम करना सीखें, शब्दों का उपयोग करना सीखें। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ऐसा पूछते हैं कि गुरुजी संस्कृत किस प्रकार हम बोल सकते हैं, बोलने का उपाय क्या है। चेत अहम सर्वदा वदामि, तो मैं प्रतिदिनम एवं में वदामि ऐसे बोलता हूं
यत् संस्कृतम सरलम अस्ति परंतु तस्य कृत एकम कार्यम करणीयम वर्तते। एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? यदि भाषा भाषणे न आयाति, यदि भाषा को सीखना चाहते हो तो टूटी फूटी जैसी भी आती है बोलना शुरू करो। हमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि में, आधुनिक सृष्टि में कोई भी पाणिनि नहीं है, कोई पतंजलि नहीं है, कोई कात्यायन नहीं है। मैं इस भारत स्तर के जो विद्वान साथी जो हैं उनको भी गलत बोलते देखता हूं। इसका मतलब क्या है कि उनको नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन जो बोलता है वो गलती कर सकता है। तो टूटी फूटी कथम अपि आयाति परंतु संस्कृतम वक्तव्यम। आप लोग परस्पर जब तैयारी करते हैं साथी लोगों के साथ, क्योंकि हमें पता है आप मेरे सम्मुख आओगे तो हो सकता है कि कदाचित आप में भय होगा कि सामने गुरुजी खड़े हैं, हमें किस प्रकार बोलना चाहिए, टोक देंगे। लेकिन आप परस्पर बात कर सकते हो। अहम गच्छामि, भवान आगच्छतु, भवान तत्र किमर्थम गच्छति, क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार टूटे फूटे वाक्यों से शुरू करना चाहिए। हम जानते हैं कि सृष्टि का कोई भी प्राणी पढ़ करके नहीं आता है। वो इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हैं, लेकिन उन पे मत जाइएगा। इस संसार में जैसा परिश्रम आप करोगे, जिस प्रकार का कर्म आप करोगे, आपको उसी प्रकार का फल मिलने वाला है। और ये जो है हमने इस वर्षों की साधना से इसी बात को अनुभूत किया कि जीवन में जिस प्रकार का आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। चलिए, अब आप धातु है, आपका अर्थ होता है प्राप्त करना अर्थ में। तो आप से तुमुन जोड़ेंगे तो बनता है आप तुम। अब ये तुम को हटा दो, तव्य जोड़ दो, आपतव्य, आपतव्य, आपतव्यम। और यहां पर आपता, प्राप्त करने वाला, ये ध्यान रखना, आपता प्राप्त करने वाला। अब आपता में अंत में ता आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंत में ता आ रहा है वह उसमें त्रिच प्रत्यय जुड़ा है और वह पुल्लिंग शब्द है। विद्यार्थियों इसी प्रकार मोस्ट कीजिएगा इसको। आरब्धुम, देखो आ फिर र, भ का ब हो जाता, ये ब हो गया, और इस भ के प्रभाव के कारण ये तुमुन का जो तुम शेष रहा था इसका धुम बन जाएगा और ये शब्द बन गया आरब्धुम। अब परीक्षक आपसे ये पूछता है कि आरब्धुम में कौन सा प्रत्यय है, और आपके दिमाग में ये चलता है कि यार तुमुन में तो तुम शेष रहता है, तो तुम का धुम कैसे बना। तो यहां पर मैं उन संधि नियमों के विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा संस्कृत भाषा सूत्रात्मकी भाषा वर्तते, अत्र प्रत्येकम कार्यम सूत्र माध्यमेन एव भवति, परंतु यदि हम अत्र सूत्र माध्यमेन पाठयिष्यामि, यदि मैं यहां पर आपको सूत्र माध्यम से पढ़ाऊंगा तो कदाचित मुझे लगता है कि ये कक्षाएं कुछ एक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। इसलिए मैं संतुलन करने की कोशिश करता हूं कि मेरा वह विद्यार्थी जो सीखने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी ये कक्षाएं समान रूप से उपयोगी हो। अब आरब्धुम, अब ये धुम को हटाओ और धव्य कर दो, तो आरब्धव्य, आरब्धव्य, ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये यहां पर धुम को हटा दो और धा कर दो, आरब्धा, आरब्धा आरंभ करने वाला, आरब्धव्य आरंभ करना चाहिए, आरब्धुम आरंभ करने के लिए। इस प्रकार देखिए, मैं आपको सदैव कहता हूं कि सृष्टि में मनुष्य के पास यदि कोई कौशल है, यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है, यदि सबसे बड़ी विरासत है, तो विद्यार्थियों वह शब्द है। शब्द की साधना करो, शब्द का विश्वास भी करो, और शब्द अन्यथा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो। इसलिए हमने कहा, कहते हैं ना कि हमने आपको वचन दिया था। धन दिया हुआ कोई व्यक्ति यदि नहीं देता है तो वो इतना अपराधी, बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन वचन देकर के यदि कोई व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है तो वह व्यक्ति इस संसार के सर्वथा अयोग्य है, वह दुष्ट है, पापी है, अधम है, निकृष्ट है। तो शब्द की बड़ी महत्ता है, शब्द की साधना करो। मैं विद्यार्थियों से सदैव यही कहता हूं कि मैं सदैव विद्यार्थी रहता हूं, मेरे अंदर विद्यार्थी का भाव है। मैं अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानता, मुझे लगता है कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। आप लोगों में भी यही वृत्ति होनी चाहिए कि हम जीवन में प्रतिदिन कुछ नया सीखें, जो कल थे वो आज नहीं रहे। इन्हीं भावों के साथ आपको ये इस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं, आ और वे। अब देखिए, आ और वे से मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बता दिया था कि किसी धातु के अंत में यदि ए या ऐ आ जाता है तो उसके स्थान पर हम आ कर देते हैं।
तो ये ह जो है उसमें व के ऊपर जो एक ही वर्तनी है उसको वा कर देंगे और ये शब्द बनेगा आवातुम। आवातुम, यहां पर आवातव्य बन जाएगा, आवातव्य, और यहां पर आहवाता, आहवाता, तो ये त्रिच प्रत्यय बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। आहवातुम, आहवातव्य, आहवातव्या, आहवातव्यम, आहवा, आव्या, आहवाता, इस प्रकार से। इस धातु है, इच्छा अर्थ में है, इसका अर्थ होता है बुलाने के लिए। यथा अहम वदामि, जैसे मैं बोलता हूं अहम तम आहतुम गच्छामि, मैं उसे बुलाने के लिए जा रहा हूं। तम आहतव्यम, उसे बुलाना चाहिए। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस धातु है, इस धातु के साथ में आप तुमुल प्रत्यय जोड़ोगे तो ये ई का गुण हो जाएगा, उपधा का गुण होता है, मैं आपको बता चुका हूं। ऐशी तुम बनता है, यहां पर ऐशितव्य, ऐशितव्या, ऐशितव्यम बन जाएगा, और यहां पर ऐशिता बनता है। ये ध्यान रखें। देखिए, सीमित संसाधनों में ये चीजें मैं आपके साथ कर रहा हूं। कदाचित यदि आपको ये छोटा दिख रहा है तो आप फुल स्क्रीन पे देखा करें। थोड़ा अपने फोन का जो लाइट मोड है, जिसको हम वाइटनेस कहते हैं, उसको आप थोड़ा इंक्रीज कर लें, थोड़ा बढ़ा लें, ताकि आपको ये थोड़ा सीधा सीधा स्पष्ट दिखने लगेगा। ऐशितुम, ऐशितव्य, ऐशिता। इसी प्रकार यहां पर देखो ई का ई रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि उपधा के ह्रस्व स्वर का ही गुण होता है, दीर्घ का नहीं होता। इसलिए ईक्षितुम देखने के लिए, ईक्षितव्य देखना चाहिए, और ईक्षिता देखने वाला। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये महत्वपूर्ण करना, कथ से बनता है कथयितुम, कथितुम नहीं बनता है, कथयितुम। यहां पर होगा कथयितव्य, और यहां पर होगा कथिता। इन तीनों के अर्थ बता देता हूं। कथयितुम कहने के लिए, जैसे अहम कथाम कथितुम उद्यतो अस्मि, मैं कथा कहने के लिए उद्यत हूं। और कथा कथितव्या, कथा कहनी चाहिए। और सह कथा कथिता, वह स कथाम कथिता, वह कथा को कहने वाला है, कथिता कहने वाला। कुप का अर्थ होता है क्रोध करना। यहां पर होगा कोपितुम, यहां पर होगा कोपितुम, यहां पर होगा कोपितव्य, कोपितव्य, कोप करना चाहिए, और कोपिता कोप करने वाला। थोड़ा हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्री में जो री है उसका अर्थ हो जाएगा कर्तुम हो जाएगा, ये कर्तव्य हो जाएगा। यहां पर कुछ लोग भूल से इसको डबल तक कर देते हैं। यहां पर द्वित्व का निमित्त तो है संस्कृत व्याकरण में, लेकिन आपको इसी रूप से लिखना चाहिए, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, और यहां पर कर्ता। अब ये जो कर्ता शब्द है, कर्ता है, भरता है, आख्याता, व्याख्याता, उद्गाता, होता, शक्ता, पठिता, याचिता, सेविता, भोक्ता, उपभोक्ता, इन सभी शब्दों में जिसमें ता की ध्वनि आती है वह त्रिच प्रत्यय होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये मित्रों यहां पर इसको मोस्ट करना, ये बनता है क्रष्टुम, खींचने के लिए। कृष्ण का अर्थ होता है खींचना, क्रष्टुम खींचने के लिए, और तव्य जोड़ोगे तो ये बनेगा क्रष्टव्य, क्रष्टव्या, क्रष्टव्यम, और ये यहां पर बनेगा क्रष्टा, खींचने वाला, खींचने वाला। धातु कृष्टि, कृष्टे, क्रष्टुम, क्रष्टव्य, क्रष्टा, इस प्रकार से बनेगा। ये देखो क्री है, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्री धातु जिसमें ह्रस्व री है, ये तो करने अर्थ वाली धातु है। ये क्री जिसमें दीर्घ री है, ये बिखेरने अर्थ वाली है। इसी से कीर्ण, जब कथा प्रत्यय जोड़ते हैं इस क्री में, देखो ये क्री ऐसे है, ये क, ये ह्रस्व री, ये दीर्घ री, तो इस क्री का अर्थ, इसका अर्थ होता है करना, इसका अर्थ होता है बिखेरना। क्री धातु में, दीर्घ री वाली धातु में, इसको दीर्घ री बोलते हैं। दीर्घ री वाली धातु में जब हम कथा प्रत्यय जोड़ते हैं तब कीर्ण बनता है, श्री से शीर्ण बनता है, दृ से जीर्ण बनता है, जिससे संकीर्ण, विकीर्ण इत्यादि शब्द बनते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। जब क्री धातु में, इसमें जब हमने जोड़ा तो ये कर्तुम बना, इसका अर्थ है करने के लिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्ता करने वाला। क्री इसमें जोड़ा तो ये क्री से बनता है करितुम, ये ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट कर करिएगा।
यहां पर बनेगा करितव्य और यहां पर बनेगा करिता, करने वाला, बिखेरने वाला, सॉरी बिखेरने वाला। ये कर्ता करने वाला है, ये वाला जो कर्ता है करिता है, ये बिखेरने वाला है। ये क्री जो है ये खरीदने के अर्थ में, तो यहां पर बनेगा क्री में ई जो है उसका ए बन जाएगा, ये बनेगा क्रेतुम, खरीदने के लिए, क्रेतव्यम या क्रेतव्य, प्रातव्य, क्रेतव्य, और क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बन जाता है, वी जोड़ देते तो विक्रेता, क्रेता, इस पर क्रेता खरीदने वाला। क्रीड धातु है, खेलने के अर्थ में आती है, यहां पर आपको ध्यान रखना है ये क्रीडितुम होगा, क्रीडितुम नहीं होता है, यहां पर होगा क्रीडितव्य, क्रीडितव्य, आगे स्पेलिंग बना लेना, क्रीडितव्या, क्रीडितव्यम, और यहां पर बनता है क्रीडिता, खेलने वाला। यदि आपने इन कक्षाओं को ध्यान से सुना तो सामान्य संस्कृत आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान अनंत है, शास्त्र अनंत है, अनंत ही विद्याएं हैं। जीवन छोटा है, विघ्न बहुत सारे हैं, इसलिए सारवान चीजों की उपासना करनी चाहिए। और जब हम किसी शब्द को अर्थ के सहित हृदयंगम करते हैं तो वह हमारी स्मृति में सदैव के लिए समाहित हो जाता है। क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध धातु में देखो ध आया है, ये ध द बन जाता है, क्रू में उ है उसका ओ बन जाता है, ये पूर्व की कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये द का ये और फिर तुम का धूम बन गया क्रोधुम, यहां पर बनेगा क्रोधव्य और यहां पर बनेगा क्रोधा, क्रोध करने वाला, क्रोधा, क्रोधा, क्रोध करने वाला। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको मिटा देता हूं जरा, फिर हम आगे चलते हैं। विद्यार्थियों यहां पर देखिए कुछ और धातुएं हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लें, आप इनको मैं मिटा देता हूं। चलिए इनको रहने दीजिए। देखिए क्षिप धातु है, क्षिप का अर्थ होता है फेंकना। पहले आपको यह ध्यान जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा में कोई 3000 से अधिक धातुएं हैं। उन 3000 धातुओं का यदि हम विश्लेषण करने लगे तो शायद एक प्रत्यय को बढ़ाने में 1 महीना लगता है। इसलिए जो हमारी काम की धातुएं हैं, यदि मैं उसकी सही संख्या नहीं हो सकती, लेकिन यदि हम 100-200 धातुएं जानते हैं तो हमारा संस्कृत में बहुत अच्छा काम हो सकता है। हम वर्तमान के पाणिनि बन सकते हैं, वर्तमान के पाणिनि। तो ये ध्यान रख लो, क्योंकि पाणिनि की उपासना करने वाला पाणिनि जैसा ही हो जाता है। आप जिस रूप में जिस तरह से उपासना करते हैं, आपका स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। यदि आप गलत की उपासना करोगे तो आप गलत रास्ते पे हैं, यदि आप सही की उपासना करते हो तो सही रास्ते पे हैं। ये क्षिप का अर्थ होता है फेंकना। अब यहां पर बनता है तुमुन प्रत्यय जोड़ूंगा, यहां पर तुमुन का लाइन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम तव्यक लिख देंगे और यहां पर हम त्रिच प्रत्यय लिखेंगे। देखो क्षेप्तुम का अर्थ होता है फेंकने के लिए, तव्य जोड़ोगे क्षिप धातु में तो ये बनेगा क्षेप्तव्य, फेंकना चाहिए, क्षेप्तव्या और क्षेप्तव्य। और यहां पर पुल्लिंग रूप लिख रहे हैं तो क्षेप्ता, क्षेप्ता फेंकने वाला, क्षेप्तुम फेंकने के लिए, क्षेप्तव्य फेंकना चाहिए। जैसे अहम तम क्षेप्तुम गच्छामि, मैं उसे फेंकने के लिए जा रहा हूं। स क्षेप्ता वर्तते, वो फेंकने वाला है। क्षेप्तव्यम में तक फेंक देना चाहिए इसे। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग करना चाहिए। खन धातु का अर्थ खोदना होता है, यहां पर तुम जोड़ते हो तो खनितुम बन जाता है, ध्यान रखना। यहां पर खनितव्य बन जाता है। खनितुम का अर्थ है खोदने के लिए, खनितव्य खोदना चाहिए और खनिता खोदने वाला। खाद धातु है, यहां पर खादितुम खाने के लिए, खादितव्यम खाना चाहिए, एतद भोजनम खादितव्यम खाना चाहिए या फिर खाने के योग्य है। और खादिता का अर्थ होता है खाने वाला। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे देखिए मित्रों, यहां पर गम धातु है, म का न बन जाता है। ये पूर्व की कक्षा में मैंने आपको ये भली भांति बताया था कि तव्यक, त्रिच और तुमुन इन प्रत्ययों को जोड़ने से किसी धातु के अंत में यदि म हो तो म का न बन जाता है। जैसे गम से गंतुम बनता है, गम से गंतुम बनता है, रम से रंतुम बनता है, यम से यंतुम बनता है, शम से शंतुम बनता है।
इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। गंतुम जाने के लिए, अहम गंतुम उद्यतोऽस्मि, और गंतव्य जाना चाहिए, जाने के योग्य। एषः मार्गः गंतव्य अस्ति, अर्थात ये मार्ग जाने योग्य है। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना चाहिए। और गंता कहते हैं जाने वाले को। अब एक बात आप और सीख लें कि इनके रूप पुल्लिंग में कैसे चलते हैं। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, गंता गंतारौ गंतारः। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि गंतारः क्या है, अब गंतारा गम धातु है, त्रिच प्रत्यय है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि रूप चलते हैं गंता गंतारौ गंतारः। पिता का रूप कैसे चलता है, पिता पितरौ पितरः। थोड़ा सा अंतर है, गंता गंतारौ गंतारः, कर्ता कर्तारौ कर्तारः, क्योंकि आकारांत है वो। इस प्रकार से आकारांत का मतलब पिता शब्द से कर्ता शब्द की थोड़ी सी जो है थोड़ी सी नहीं बनती है, करीबन करीबन जो है समान ही चलते हैं। कहते हैं कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति। देखो विद्या कैसे प्रसन्न होती है। किसी मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाने से विद्या प्रसन्न नहीं हो सकती। आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और जो ये सोचते हैं कि हे भगवान हमें पास करा देना, वो भगवान की नजर में सबसे बड़े भिखारी होते हैं। हम भिखारी पैदा नहीं हुए। इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने उसी प्रवृत्ति से बिना वस्त्र के आया था, केवल वो मनुष्य का संगात लेकर के आया। अब वो मनुष्य के कर्म ही थे कि जब वो इस संसार से जाए तो दुनिया उसे किस रूप में याद करे, उसने अपने ऊपर कौन कौन से आवरण चढ़ाए हैं, कौन कौन सी साधनाओं के माध्यम से उस व्यक्ति ने इस जीवन में अपना क्या योगदान दिया। और यही कारण है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हुए जो हजारों वर्ष पहले शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी हम उनकी उपासना करते हैं, वह हमारे लिए उपास्य हैं। और कोई कुलक्षणी व्यक्ति 50 वर्ष पहले भी चला गया संसार से तो उसको कोई याद नहीं करता। तो ध्यान रखो, इस संसार में सबसे बड़ी कोई यदि सिद्धि है तो वह शब्द की सिद्धि है। मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं, वह इसलिए करता हूं, मुझे लगता है कि विद्यार्थी आजकल बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है। उसको लगता है कि ये तो मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। क्या हम हमारी जिंदगी में सारे काम पाठ्यक्रम से करते आए हैं? और यदि पाठ्यक्रम से करते आए तो अभी तक हमें बहुत आगे होना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाठ्यक्रम छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप उस तैयारी में हैं तो उस वक्त आपके मस्तिष्क में परीक्षा नहीं होना चाहिए। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे नॉलेज लेना है इस संसार में, यह आपका भाव होना चाहिए। क्योंकि यह भाव आपको परीक्षा में पास करा सकता है। आप 24 घंटे यदि सकामता के साथ जीवन जिएंगे तो आपको आनंद भी नहीं आएगा, यह ध्यान रखिएगा। अब ये गई है, गई में आई आ रहा तो आ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा गातुम, गाने के लिए। अहम गीतम गातुम गच्छामि, गातव्य गाना चाहिए, और गाता गाने वाला। इसी प्रकार ग्रह शब्द है, मोस कर लो, ग्रहीतुम, ही बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ही बड़ा हो जाएगा। और यहां पर ग्रहीतव्य, और यहां पर ग्रहीता, ग्रहण करने वाला, ग्रहीता, संग्रहीता, इस प्रकार से ग्रहीता शब्द बनता है, यह ध्यान रखिएगा। और घ्रा धातु से सूंघने अर्थ में आती है। घ्रातुम सूंघने के लिए, घ्रातव्य सूंघना चाहिए, और घ्राता सूंघने वाला। इसी प्रकार मित्रों चल धातु है, चल से चलितुम बनता है, चलने के लिए। चलितव्य चलना चाहिए, चलितव्य चलना चाहिए, और चलिता चलने वाला। मुझे लगता है कि अब आप अपने आप इनका बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा, देखिए ऑनलाइन कक्षाएं हैं, यहां पर मेरी भी मर्यादा है, आप लोगों की भी मर्यादा है, और हम सब जानते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक आपके पास कैसे पहुंचे। चुर धातु है, इसको मौज कर लेना, यह बनता है चोरितुम, ये आ जाता है, प्रेरणार्थक है, निज प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। चोरयितव्य, चोरी करने चाहिए, और चोरिता, चोरयिता, चोरयिता चुराने वाला, चोरयिता, चोरयिता, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। छिद है, छिद में छ में जो ई था उसका ए बन गया, द जो था उसका त बन गया, तुम इसमें हो गया छेतुम, इसी प्रकार से छेतव्य, और इसी प्रकार से छेता। छिद धातु काटने के अर्थ में, छेतुम काटने के लिए, छेतव्यम काटना चाहिए, छेता काटने वाला।
जी धातु है, तुमुन जोड़ोगे, जेतुम बनता है, ज में जो ई था उसका एक बन जाएगा, जेतव्य जीतना चाहिए, और जेता जीतने वाला, वी जोड़ देते हो तो विजेता बन जाता है। और जीव धातु है, जीवितुम, जीने के लिए, अहम जीवितुम कामयामी, जीने की कामना करता हूं, जीवितुम इच्छामी, यहां पर जीवितव्य कर देना, और यहां पर जीविता जीने वाला, जीविता जीने वाला। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द है ज्वल धातु, जलने का अर्थ में है, लेकिन ये शब्द बनता है ज्वलयितुम, फिर से प्रेरणार्थक यहां पर हो जाती है ये ज्वलयितुम, यहां पर ज्वलितव्य और ज्वलिता जलने वाला। डी धातु उड़ने का अर्थ में है, इसका मोस्ट करें आप इसको, ये बनता है डयितुम, यहां पर बनेगा डयितव्य उड़ना चाहिए, और डयिता उड़ने वाला। मित्रों इसी प्रकार ये त्रि धातु है, त्रि धातु से यहां पर बड़ा त्रि है, ये ध्यान रखना, इस तरह का जो मैंने बताया ये त्रि है, तो ये बनता है तरितुम, यहां बन जाएगा तरितव्य, तरिता। त्यज धातु मोस्ट कर ले, यहां ज जो है इस ज का क बन जाएगा, त्यक्तुम, यहां पर बनेगा त्यक्तव्य, और यहां पर बनता है त्यक्ता। त्यक्ता का अर्थ है त्यागने वाला, त्यक्तव्य त्यागना चाहिए, त्यक्तुम त्यागने के लिए। इस प्रकार से ये जो जितना मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं ये आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाएगा, और यदि इसको आपने ठीक ढंग से पढ़ लिया तो न केवल रीट, न सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अपितु आप कॉलेज लेक्चरर तक यदि इस प्रकार के कोई शब्द आपसे पूछेंगे तो उसको आप कर सकते हो। इसको तुरंत आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको मिटाऊंगा, कुछ और चीजें आपको बताने वाला। चलिए मित्रों, यहां पर आपको देखिए बॉक्स में मैंने कुछ यहां पर धातुएं लिखी है, और वो धातुएं क्या है देखो, आप लोग पढ़िए। मैं इनको सबको आपको समाधान नहीं कराऊंगा, मैं इनको आपको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि यदि किसी न किसी रूप में मुझे आप गुरु मानते हो तो इन सब धातुओं के आपको रूप बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट करें मुझे, जब भी मैं देखूंगा, जब भी देखूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बाध्यता नहीं है कि आपने अभी किया तो मैं अभी देखूं, लेकिन जब भी मैं देखूंगा उसका मैं उत्तर देता हूं। इसके अतिरिक्त जो मेरे चैनल का जो टेलीग्राम ऐप है उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको किसी तरह की कोई जो है आपको अपने ज्ञानात्मक दृष्टि से आपको वहां पर वो नहीं बिखेरना है ज्ञान, वहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, केवल इतनी मैंने आपको छूट दे रखी है। वो जीवित टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप लोग मुझसे संवाद कर सकते हैं, किसी शब्द के बारे में आप पूछ सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपको उस शब्द या जो भी आपकी प्रश्न है उसका मैं आपको जो है वहां पर उत्तर देता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये देखिएगा, कुछ धातुएं हैं त्रयी, त्रयी का अर्थ है रक्षा करना, तो त्रयी में आई जो है उसका आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा त्रातुम, त्राण करने के लिए त्रातव्य, और यहां पर त्राता। अब देखो ये तो अव्यय हो गया, इसके तीनों लिंग में रूप चलेंगे तो त्रात्रव्या और त्रात्री, ये बनेगा नपुंसक में त्रातव्यम, यहां बनेगा त्रात्री। देखो इनमें धातु त्रयी है, यहां पर तुमुन प्रत्यय एक रूप बनेगा, यहां पर तव्यत प्रत्यय है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग क्रमशः बनेंगे, यहां पर त्रिच प्रत्यय है त्रयी धातु के साथ तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है। इसी तरह से आपको अन्य शब्दों के विषय में जानना और समझना चाहिए। यहां पर हाँ, ये धातुएं बतानी बहुत जरूरी है। दह का अर्थ जलाना होता है, यदि आप इसमें तुमुन जोड़ते हो तो ये दग्धुम बनता है, और यदि आप इसमें तव्य जोड़ते हो तो दग्धव्य, दग्धव्या, दग्धव्यम बनता है, और यदि दह धातु में आप त्रिच प्रत्यय जोड़ते हो दग्धा बनता है। अब यहां पर आपके दिमाग में आपको खूंटी ठोकनी पड़ेगी कि यहां पर दग्धा में दह धातु है और प्रत्यय कौन सा है, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय का त्रि शेष रहता है, पुल्लिंग में ता बन जाता है, स्त्रीलिंग में त्रि बन जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, त्रि ता त्रि, त्रि ट्रा ट्री, त्रि टा ट्री, ध्री धा ध्री। तो यहां पर देखो क्या आया, धा आया, तो धा अंत में आ रहा है, दग्धा जलाने वाला, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आगे धातु है दूह, दूह धातु दूहने के अर्थ में
यहां पर ह का घ बन जाएगा, ये सब बनेगा दोग्धुम, ये बनेगा दोग्धव्य, दूना चाहिए, दोग्धव्या और दोग्धव्यम, और ये बनता है दोग्धा। देखो दग्धा जलाने वाला, दोग्धा दूने वाला, एक धातु है द्रुह, द्रुह ईर्ष्या करने के अर्थ में, यहां पर बनता है द्रोग्धुम, ईर्ष्या करने के लिए, यहां पर बनता है द्रोग्धव्य, ईर्ष्या करनी चाहिए, और यहां पर बनता है द्रोग्धा, द्रोह करने वाला, द्रोग्धा, द्रोह करने वाला, द्रोग्धा। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण धातु बता रहा हूं मैं आपको, एक भिद धातु है। भिद धातु के साथ जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तब भ में जो ई था उसका ए हो गया, द का त हो गया, और ये शब्द बनता है भेतुम, आवर्तक त है। तव्यत प्रत्यय में ये भेतव्य बन जाता है, और यहां पर ये भेता बन जाता है। एक धातु है भी, भी से बनता है भेतुम, यहां पर बनेगा भेतव्य, और यहां पर बनेगा भेता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भेतुम जिसमें डबल थे, जो मैंने भेतुम ऐसे लिखा है, इसका अर्थ है फाड़ने के लिए, और ये जो भेतुम जिसमें एक ही त है, इसका अर्थ है डरने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये भेतुम है फाड़ने के लिए, ये भेतुम है डरने के लिए, ये भेतव्य है फाड़ना चाहिए, और ये भेतव्य है डरना चाहिए। भेता फाड़ने वाला, भेता फाड़ने वाला, भेता यहां पर इसका अर्थ है फाड़ने वाला, और ये जो भेता है इसका अर्थ है डरने वाला। एक केवल त की, एक इसमें दो ते हैं, इसमें एक त है, इससे कितना अंतर बन गया। इसी प्रकार से दग्धा दूने वाला, दो दग्धा जलाने वाला, दोग्धा दूने वाला, द्रोग्धा द्रोह करने वाला, भेता फाड़ने वाला, और भेता डरने वाला। ये एक ही चीज थी, लेकिन एक चीज से किस प्रकार से अर्थ में अंतर आ गया, ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में भिद धातु देख करके और तुमुन प्रत्यय पूछेगा, पहला भेतुम ही देगा, आप इसी को पकड़ लोगे। भिद धातु के साथ तुमुन देगा, आप भेतुम को पकड़ लोगे, और आपको लगेगा आपने अपने अकाउंट में 2 नंबर जोड़ भी लिए। घर आकर के जब देखते हो तब लगता है ओले। ये ओले आप जितनी बार बोल दोगे उतनी बार आप सफलता से दूर होते जाओगे। तो अब की बार आने वाली परीक्षाओं में आप ओले नहीं बोले, बल्कि अपने उस परिश्रम के माध्यम से, अपने उस कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को आपके अधीन करना चाहिए, ऐसी ज्वाला होनी चाहिए। और ये धड़कती ज्वाला जिसके अंदर होगी वह जीवन में आगे बढ़ता है। बाकी गुनगुने पानी होता है, गुनगुना पानी केवल और केवल किस काम आता है आप जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखें जीवन में कि मुझे किस प्रकार से शब्दों की तरफ जाना है। अब धाव धातु है, मैं यहीं से बताऊंगा, आप लोग इनका अभ्यास करोगे, इनका आप जो है टेबल के माध्यम से इसी प्रकार से लिखते हुए एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, क्योंकि गुरु के प्रति और गुरु के वचनों में यदि श्रद्धा नहीं है तो कभी ज्ञान फलित नहीं होता। इस संसार में कहते हैं कि एकाक्षर दाता गुरु, जिसने आपको एक भी अक्षर जीवन में दिया वह आपका गुरु है। और गुरु का कहा हुआ हमें करना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये जो जान दे रहा हूं ये आप सब जानते हैं, पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी जानते हैं कि इनका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना शुल्क जरूर मांगता हूं, आप इस सृष्टि के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, आप मुझे प्रिय हैं। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो मैं कह रहा हूं वह आपके जीवन के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे जीवन में कभी साक्षात मिल पाऊंगा नहीं पाऊंगा ये एक अलग विषय है, लेकिन आपके जीवन में कुछ खुशहाली आ जाए और आप वहां बैठे बैठे कहीं छोटा मोटा मुझे आशीर्वाद दे दो, यही मेरी इस साधना का प्रतिफल है। तो चलिए बेटो, यहां पर धी धातु से धर्तुम बनता है, धर्तव्य और धर्ता। ध्यय धातु ध्यान करने का अर्थ में ये बनेगा ध्यातुम, ध्यान करने के लिए, ध्यातव्य ध्यान करना चाहिए, जानना चाहिए, और यहां पर बनता है ध्याता, ध्यान करने वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नम धातु है, म का न बन जाएगा नंतुम, नेतुम, पक्तुम, पठितुम, पातुम, प्रष्टुम। प्रष्ट धातु महत्वपूर्ण है, इसको लिखना पड़ेगा।
देखिए प्रच धातु है, प्रच, ये प्रच धातु है, ये चच जो है उसका श हो जाएगा, त का ट हो जाएगा प्रष्टुम, ये बनेगा प्रष्टव्य और यहां पर बनेगा प्रष्टा। ये ध्यान रखिएगा, प्रष्टा, पृष्ठा नहीं होता है, प्रष्टा पूछने वाला, प्रष्टव्य पूछना चाहिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, अहम प्रश्नम प्रष्टुम तत्र गच्छामि, मैं प्रश्न और प्रश्न प्रष्टव्य, प्रश्न शब्द जो है वह पुल्लिंग है संस्कृत में, यह आपको ध्यान रखना है, और सह प्रष्टा वह पूछने वाला है। तो इस प्रकार से पृष्ठ धातु हो गई। बुध धातु जानने अर्थ में आती है, ये देखिएगा बुध है, एक अर्थ बता देता हूं, ध का द हो जाएगा, ब में ऊ था उसका ओ हो जाएगा, ये ध और ये बन जाएगा बोधुम, बोधव्य, बोधा। इसी प्रकार भक्षयितुम, भक्षयितव्य और भक्षिता खाने वाला, भू से भवितुम बनता है, ध्यान रखना भवितुम, फिर वहां पर तव्यत में भवितव्य, भवितव्य, भवितव्यम और त्रिच प्रत्यय में भविता रूप बनता है। इसी प्रकार से आगे देखना है, भवितुम, मंतुम, मातुम, मेलितुम, मोक्तुम, मुच धातु से मोक्तुम बनेगा, मृ से मतुम, यज धातु है, महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। यज धातु यज्ञ करने के अर्थ में आती है, यज धातु में आया हुआ जो ज है उसका श बन जाता है, श के प्रभाव के कारण तुम का तुम हो जाता है, यष्टुम, यष्टव्य यज्ञ करना चाहिए, और यष्टा यज्ञ करने वाला। युद्ध से योधुम बन जाएगा, बोधुम की तरह, ध्यान रखना, योधुम, योधव्य, योधा लड़ने वाला। रचयितुम, ध्यान रखिएगा, रचयितुम, रचयितव्य, रचिता रचने वाला, और रचयिता, फिर रचयित्री, जैसे कवयिता, कवयित्री। रुद से रोचितुम बनेगा, च का क नहीं होगा, ये ध्यान रखना। रुद से रोदितुम बनेगा, द का त नहीं होगा, यहां पर रोदितुम रोने के लिए, रोदितव्य और रोदितव्या, रोदितव्यम और रोदिता रोने वाला, रोदिता रोने वाला। लब से लब्धुम बन जाएगा, भ का ब बन जाता है, लिख से लेखितुम, लिह बता चुका हूं पूर्व की कक्षा में, लेढुम बनता है, वच बता चुका हूं, वक्त बनता है, वच से वदितुम बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, वक्त से वदितुम बनेगा, वक्त बोने अर्थ में, बीज बोना, वक्तुम, अहम वक्तुम गच्छामि, मैं बोने के लिए जा रहा हूं, वह ले जाने का अर्थ में, वह का वो ढूंढ बन जाता है, पूर्व की कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं। शक जो है उसका शक्तुम, शिक्ष का शिक्षितुम, शी जो है उसका शयितुम बनता है, सोने के लिए, शयितुम, शयितव्य और शयिता सोने वाला। शुच है, शोचितुम बनेगा, श्रु से श्रोतुम बनेगा, ये देखो इस तरह से श्रोतुम बनेगा, श्रोतव्य और श्रोता सुनने वाला। सह धातु से सोढ़ुम बनता है, सोढ़व्य और सोढ़ा सहन करने वाला। स्ना धातु है, स्ना धातु से स्नातुम, स्नातव्य और स्नाता स्नान करने वाला। स्पृश धातु लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये धातु है स्पृश, ये ध्यान रखो, ये बनेगा प्री का प्र बन जाएगा, श का श बन जाएगा, तुम का तुम बन जाएगा। स्पृष्टुम स्पर्श करने के लिए, और स्पष्टव्य और स्पृष्टा स्पर्श करने वाला। हन धातु जो है मारने अर्थ में आती है, हंतुम बन जाता है, हंतुम हंतव्य, हंता मारने वाला। और हु धातु जो है वो होतुम बन जाती है, हवन करने के लिए, होतव्य हवन करना चाहिए, और त्रिस प्रत्यय में होता बन जाता है, हवन करने वाला। ये जो आज का हवन था आपकी जिंदगी में सदैव काम आए। शिक्षा भी एक हवन है, केवल घी को डालना, आहुति देना और स्वाहा बोलना, ये हवन है। लेकिन इससे बड़ा इस संसार में सर्वधन प्रधानम विद्या धनम, सभी धन से यदि कोई प्रधान धन है तो वो विद्या रूपी धन है। इसमें अपनी आहुति डालते रहें, हवन करते रहें, अपने अंग अंग को, कण कण को, शरीर को, नख से लेकर शिक तक इसमें आप डुबो दीजिएगा। यही आपका सफल होने की सबसे बड़ी निशानी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब बढ़िया पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें, और पढ़े हुए को आगे भी बताएं, क्योंकि इस संसार में कहते हैं ना, अपूर्व कोशो विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिम मायाति, क्षयम मायाति संचयात। हे मां सरस्वती, तेरा ये जो खजाना है वह अपूर्व है, तू जितना उसको बांटेगा
उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना छिपा करके रखेगा उतना ही ये घटेगा। इसलिए कहा जाता है कि विद्या रूपी खजाने को यदि बढ़ाना है तो जो तुम्हारे पास आया है उसको दुनिया को दीजिएगा, निस्वार्थ भाव से दीजिएगा। भारत तो जगत गुरु रहा है, यहां पर आने वाला प्रत्येक शिक्षक, आपके अंदर भी एक शिक्षक बेटा है, उस शिक्षक को जगाइए, उस शिक्षक से ये कहिए कि चल उठ तो मेरे साथ। शिक्षक एक वृत्ति है, कोई नाम नहीं है विद्यार्थियों, और इसी भावों के साथ आपको इस जीवन में जीना चाहिए। विद्या के प्रति यह आपका सहज स्नेह जो है, दिखावटी नहीं, सहज स्नेह जो है, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने आत्मबोध को जगाने के लिए पढ़िए, साधना कीजिए। साधना करने वाला व्यक्ति हर बात को साध लेता है। नमस्ते, शुभकामनाएं।